हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे आप लोग जो रेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर ले लिया है और 2 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में 1 से लेकर के 10 तक और दूसरे में 2 से लेकर के 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को अटेंड किया था। और क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है कि ये क्लास डेली 10 बजे होती है। और जितने भी हमारे SSC GD के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है उन लोगों का, तो वो लोग अपना आई होप अभी तक जो है डेट तो चेक कर ही लिए होंगे कि हाँ उनका पेपर जो है किस डेट में और कौन से शिफ्ट में होने वाला है। बाकी 10 दिन पहले उनको अपना सिटी भी पता चल जाएगा। तो जितने भी लोग जो है SSC GD की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 11 बजे वाली जो क्लास होती है मैथ की, जो प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस होती है, उसमें आना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जितने लोग अभी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, यानी जिनको अभी तक नहीं पता था, तो इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आई थिंक कि 20 या 21 लेक्चर हुए होंगे उसमें, तो उन सबको आप जा कर के जो है एक बार ज़रूर देखिए। चाहे आप अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम है, तो स्पीड बढ़ा करके यानी कि 2x में या जो है 1.75 कहीं पर भी आप करके जो है थोड़ा सा देख लीजिए। उससे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो देखोगे एक आइडिया हो जाएगा कि हमें एग्जाम में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अटेंड करना है, कैसे हम अटेम्प्ट करें कि कम टाइम में जो है क्वेश्चन को कर पाएँ। क्योंकि टाइम आपके पास में 1 घंटे का होता है, क्वेश्चन टोटल होते हैं 80, तो 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैथ का होता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, तो टाइम तो भाई थोड़ा सा लगता है। तो इसकी वजह से जो है अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देख करके जाओगे तो थोड़ा सा आपकी स्पीड जो है वो अच्छी ज़रूर हो जाएगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले से आते हैं तब। और उस क्लास को जो है आप लोग बिल्कुल भी इस टाइम पे मिस ना करो। और आज जो है हम लोग जो रेस चैप्टर मतलब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका ये लास्ट लेक्चर होगा। और इसके बाद में फिर आप लोग मतलब आज के ही इसी वाले लेक्चर में जो है चाहो तो आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि हम अगला जो अपना टॉपिक है वो कौन सा शुरू करें, क्योंकि हमने इससे पहले शुरू किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसी से रिलेटेड बोट एंड स्ट्रीम था, उसको भी हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। और उसी से रिलेटेड जो है रेस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक टॉपिक हो जाता है, तो उसको भी हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में जो भी आप लोगों को पढ़ना है, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर, उसको आप लोग कमेंट करके जो है बता सकते हो कि क्या पढ़ना है। बाकी आज का जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब 21 नंबर जो क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे वो मतलब कैसे उसको सॉल्व करना है। और बाकी यही वाला क्वेश्चन हमने कल आपको होमवर्क में भी दिया था, तो इसका आंसर जो है उसे कमेंट में हमको मिला नहीं था, तो हम चलो क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक बिंदु से यहाँ पर जो है बिंदु से और एक ही समय पर जो है दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पर P और Q हो जाएगा। 1 मिनट, हमने यहाँ पर उसे मेंशन नहीं किया है, चलो हम यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चन में। चलो अच्छा, हाँ यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में यहाँ पर आगे हमें नाम दिया गया है, यहाँ पर तो ये दिया गया एक ही बिंदु से और एक ही समय पर, ठीक है, और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके जो है 2 धावक P और Q क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः जो है विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हो तो ये पूरा सबसे पहले हमें दिया गया, सबसे पहले एक वृत्ताकार पथ है, इस तरीके से एक वृत्ताकार ट्रैक है। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है कि 2 जो है धावक हैं जो दौड़ना शुरू करते हैं, P और Q, एक ही बिंदु से जो है और एक ही समय पर करा है और साथ में विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पेन को, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन। तो यहाँ से मान लो कि P और Q दोनों यहीं से दौड़ रहे हैं, लेकिन P मान लो इधर जाता है तो Q जो है इस साइड में दौड़ेगा, दूसरे साइड में Q जो है इधर जाएगा दूसरी तरफ। करा जो है ऐसा करने से ये पहली बार मिलने के बाद में, यानी कि मान लो ये दोनों जो है कहीं इस वाले बिंदु पर मिल रहे हैं, एक इस वाले बिंदु पर मिलते हैं, तो अब यहाँ पर देखो Q क्या करेगा, इसके आगे और जाएगा और P क्या करेगा, इधर की तरफ जाएगा। तो करा ऐसा करने के बाद में क्या करते हैं, वो अपनी चाल को जो है बदल देते हैं।
क्वेश्चन में हमें दिया गया पी की जो चाल है वो 6 मीटर पर सेकंड है और क्यू की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब जब मिलते हैं तो क्यू की चाल जो है 6 हो जाएगी और पी की चाल जो 6 थी ये 10 हो जाएगी। इस तरीके से हो जाता है। तो कह रहा है पहली मतलब शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। जब ये ऐसे चल रहे हैं तो इस वाले बिंदु पर फिर से पहुंचेंगे, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था इस पर फिर से पहुंचेंगे, तो कौन पहले पहुंचेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो अब हम आप यहाँ पर जो क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी देखो अगर मान लो दो लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनके मिलने के बाद मतलब कि उनके मिलने वाला टाइम कैसे निकालते हैं। अगर हमें दूरी पता है तो दूरी यहाँ पर कितनी है 500 मीटर की है, तो कितना देर बाद सबसे पहले दोनों मिलेंगे ये हम निकाल लेते हैं। तो दोनों चालों को जोड़ लो अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 6 और 10 जोड़ लेंगे, मतलब 16 की चाल से दोनों तय करेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, मान लो 4 से काट दो, 4 चौक 16, इसको 4 से काटोगे तो यह जाएगा 125 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा 125। मतलब यहाँ पर जो है 125/4 सेकंड बाद ये दोनों मिल जाएंगे इस वाले बिंदु पर। यहाँ पर जो हम इसको जो है मान लो इस ब्लैक वाले कलर से बना रहे हैं, इस वाले बिंदु पर ये दोनों मिल जाएंगे। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये दोनों अपनी चाल जो है बदलते हैं। अब अगर ये दोनों अपनी चाल को जो है बदलेंगे तब क्या होगा या कैसे निकालते हैं हम, तो हम इन चीजों को देखते हैं। तो देखो ये क्या रहे हैं कि अब देखो जब P जो है 125/4 सेकंड तक चला है तो P ने कितनी दूरी तय कर ली है ये निकाल लेते हैं। P ने द्वारा यानी कितनी दूरी तय की है, तो P के द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे। P ने चला है 125/4 सेकंड तक और P की चाल कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 से 125/4 में गुणा कर दो। इसको अब 4 से गुणा करोगे, 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 को 125 से गुणा करोगे, मतलब ये चल रहा है 375/2 मीटर तक इसने जो है चला है। और Q ने कितना दूरी तक चला है, तो Q की चाल अगर निकालेंगे तो Q की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 10 की चाल से चला है। तो ये भी जो है 125/4 सेकंड तक ही तो चला है, कि दोनों जो है सेम टाइम पर चले तो सेम टाइम पर मिलेंगे भी। इसको भी 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 से 125 को गुणा करोगे तो यह जाएगा 625 हो जाएगा 625/2 मीटर। मतलब कि P जो है 375/2 मीटर चला है और Q चला है 625/2 मीटर। कहने का मतलब जो है ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं P जब यहां से चल रहा है तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये है 375/2 मीटर। और जो ये दूसरे कलर से हम बना लेते हैं दूरी, ब्लू से मान लो बना लेते हैं, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी Q के द्वारा जो चली गई दूरी है कितनी है 625/2 मीटर है। ये दूरियां हो गई। अब कह रहा जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद में क्या कर रहे हैं, अपनी चालों को चेंज कर रहे हैं। अगर अपनी चालों को चेंज कर देंगे मतलब P की चाल जो हमें 6 दी गई थी और Q की चाल जो हमें 10 दी गई थी ये क्या हो जाएगी, चेंज कर लेंगे। ये चेंज कर लेंगे मतलब 6 की जगह पर जो है इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, इसकी जगह पर 10 आ जाएगा और 10 की जगह पर कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो ये दूरी कितनी तय करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये मिलने के बाद में Q ये है और P ये है, तो ये जो है जितनी दूरी अभी तक जो है Q ने तय की थी वाली दूरी P तय करेगा और जितनी दूरी P ने जो है तय की थी उस वाली दूरी को Q तय करेगा। यही तो होगा। तो फिर से तो आप देखो P की चाल को जो है Q ने अडेप्ट कर लिया, P की चाल को Q ने अडेप्ट कर लिया, Q की चाल को P ने अडेप्ट कर लिया और दोनों की दूरियां भी ये दोनों एक दूसरे से बदल रहे हैं आपस में। तो टाइम फिर से कितना लगेगा, वही लगेगा 125/4 सेकंड लगेगा। तो आप ऐसे जो है तीसरा ऑप्शन लगा सकते हो। बाकी हम यहाँ पर करके भी इस क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। अब देखो जब ये मिले Q यहाँ से जो है इस वाले बिंदु से इस वाले पहले वाले बिंदु तक जाएगा, मतलब दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक जाएगा ऐसे घूम के। तो इसको टाइम, इसके लिए दूरी कितनी है 375/2 मीटर, 375/2 मीटर की दूरी है और 21 चाल से तय करेगा 6 की चाल से। तो यहाँ पर चाल कितनी है 6, तो 6 से भाग कर दो यानी कि 1/6 से गुणा कर लोगे। इसको सॉल्व करोगे, मान लो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 125, यानी कि Q को जो टाइम लगेगा ये लग जाएगा 125/4 सेकंड, 4 सेकंड लगेंगे। और ऐसे जो है अब P कितनी दूरी तय करेगा, P इस वाली दूरी को तय करेगा 625/2 मीटर को, 625/2 मीटर को तय करेगा। और किस चाल से, तो 10 की चाल से, यानी कि 10 से भाग करना है तो 1/10 से यहाँ पर गुणा कर लो। 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटोगे आ जाएगा 125। 125 को 1 से गुणा करोगे 125 ही रहेगा और नीचे 2 दूनी 4 बन जाएगा। मतलब इसको जो है यहाँ पर इतना सेकंड लग जाने वाला है।
तो अब यहाँ पर देखो दोनों को क्या हो रहा है, समान टाइम लग रहा है, यानी कि अब मिलने के बाद में Q को भी जो है 125/4 सेकंड लगेंगे पहले वाले बिंदु तक पहुंचने में, और P को भी जो है 125/4 सेकंड ही लगेंगे पहले वाले बिंदु तक पहुंचने में। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान टाइम ले रहे हैं बाद में पहुंचने में, तो करेक्ट P और Q दोनों समान समय पर जो है अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, करा राम और श्याम जो है एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। राम की गति श्याम की गति से 3 गुना है। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं तो श्याम द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय कितना है। आगे करा यह देखते हुए कि दौड़ की लंबाई ट्रैक की लंबाई के समान है, यानी कि जो दौड़ की लंबाई हो 1440 मीटर है। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी सब कुछ है दिया गया है। सबसे पहले देखो राम और श्याम की गति के बारे में कर रहा है। राम की गति श्याम की गति से जो है 3 गुना है, यानी कि इनकी गतियों का अनुपात लिखेंगे। राम और श्याम की गति का अगर हम अनुपात लिखते हैं तो क्या है, राम की गति श्याम से 3 गुना है, तो श्याम की गति कितनी है, अगर 1 हो जाएगी तो राम की गति कितनी हो जाएगी 3, मतलब इनकी गति का अनुपात हो गया 3:1। तो ये अगर इनकी गतियों का अनुपात है, इसको आप मान सकते हो, यानी कि राम की गति यहाँ पर क्या मान सकते हो आप 3x मान सकते हो, जो श्याम की गति है इसको x मान सकते हो, और ये हो गया 3x। अब यहाँ पर करा है, देखो इनके द्वारा जो वृत्ताकार ट्रैक है करा है कि अब यहाँ पर जो है हमें ये नहीं अभी कंफर्म है, क्वेश्चन में कहीं पर ये वर्ड तो नहीं लिखा गया है कि ये दोनों जो राम और श्याम हैं ये एक दूसरे के पीछे, यानी जब ये गोलाकार ऐसा ट्रैक है तो ये कैसे जा रहे हैं, दोनों भी इधर जा रहे हैं। जैसे कि राम अगर इधर जा रहा है तो श्याम भी इधर ही जाएगा, या फिर जो है राम अगर इधर जा रहा है और श्याम इधर जाएगा, मतलब ये हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिख रहा है। तो वैसे बेसिकली यहाँ पर ये तो हमने बोला गया करा कि देखो लास्ट में करा गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, और उसके बाद में फिर जो है एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद में जो है इस तरीके से कुछ बोला गया, मतलब कि हम यहाँ पर जो है इन दोनों को सेम डायरेक्शन में मान सकते हैं, मतलब ये पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन हम मान सकते हैं। लेकिन कंफर्म नहीं है जो है कि हाँ आप पहली कंडीशन को मानोगे एक सेम डायरेक्शन में और आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है मान करके क्वेश्चन को लगा लेते हैं। बाकी अब देखो एग्जाम में तो मान लो ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी है आपको एग्जाम में जो है आप क्या पहले लगाते हो क्या सोच के लगाते हो वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा। इसका हम इंग्लिश वाला भी देखे थे, इंग्लिश में भी जो है कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि वो जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जो है जा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर हम सेम डायरेक्शन की कंडीशन पहले लगाते हैं। पहले अगर मान लो हम ये लगा लेते हैं सेम डायरेक्शन में अगर ये जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जो है यहाँ पर क्या होता है, चालें घटती हैं इनकी, यानी कि जो कुल दूरी 1440 मीटर की है, 1440 मीटर की दूरी है, इसको एक किस चाल से तय करेंगे, 3x में से x घटाओगे मतलब 2x की चाल से जो है तय करेंगे। और समय कितना लगेगा मिलने में, 8 मिनट का समय लग रहा है, तो इसको 8 × 60 भी कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको सेकंड में रख लिया, इधर ये मीटर में था। 0 से 0 को काट देंगे यहाँ पर, और बाकी जो बच रहा है इसको गुणा कर लेंगे, यानी कि और भी सॉल्व करेंगे। 2 से 144 को काटेंगे आ जाएगा 72, फिर 8 से काट देंगे 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो x का मान अगर आप यहाँ से निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 तो ऊपर रहेगा ही, और नीचे क्या हो जाएगा 8 × 6 बन जाएगा, 8 × 6 बन जाएगा, तो 8 9 72 हो जाएगा। 9 को यहाँ पर और काटोगे 3 2 6 3 3 9, मतलब x का मान कितना आ गया 3/2। x का मान अगर हमें 3/2 यहाँ से मिल जा रहा है तो हम यहाँ पर चालें मान लेंगे, यानी जब सेम डायरेक्शन है तो चाल क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में जो राम की चाल होगी वो कितनी होगी 3x/2। देखो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, श्याम द्वारा पूछा गया, तो श्याम की चाल सीधा निकालो, जो श्याम की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी x मतलब 3/2 हो जाएगी, ये श्याम की चाल हो गई। और दूसरी कंडीशन है अगर हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है, अगर हम इनको अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं इनकी, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं तब क्या होगी, तब जो है यहाँ पर चालें जुड़ेंगी, मतलब यहाँ पर जो है जो टाइम है ये निकालेंगे 1440 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे यहाँ पर जो है 3x और 4x जोड़ेंगे, तो इस बार यहाँ पर x को जोड़ेंगे 4x हो जाएगा, और बराबर 8 मिनट लग रहा है तो 8 × 60 यहाँ पर भी कर लोगे। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 यहाँ भी कटेगा, 4 से इसको हम काट देंगे तो 4 × 3 12 और 2 14,
उसके बाद में 4 छंग 24 मतलब 36 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 36 और बटे 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 करेंगे 6 छंग 36 आ जाएगा। बाकी 6 बटे 8 को आप और सॉल्व करोगे, 2 से काट दोगे, 2 3 6, 2 चौको 8 मतलब x का मान यहाँ पर क्या आ गया 3 बटे 4। यानी कि इस वाली कंडीशन में जो x का यानी कि जो श्याम की चाल आएगी वो 3 बटे 4 आ जाएगी, क्योंकि श्याम की चाल x है। अब यहाँ पर जो है आप ये निकाल, हमसे पूछा गया श्याम को जो है दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी श्याम के द्वारा जो है दौड़ को पूरी करने में लिया गया समय कितना है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है। तो एक बार तो हम यहाँ पर सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टाइम निकाल लेंगे और एक बार अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है टाइम को निकाल लेंगे। तो पहले हम सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो पहली कंडीशन मान लो, इसको हम पहली कंडीशन माने हैं, इसको हमने दूसरी कंडीशन माना है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप टाइम निकालोगे तो कुल जो दूरी है 1440 मीटर, इसको आप डिवाइड कर दो श्याम की चाल से, मतलब 3 बटे 2 से डिवाइड करोगे तो 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन 2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। और ये पूरा आएगा सेकंड में, हमें निकालना है मिनट में। मिनट में निकालने के लिए यहाँ पर 60 से इसको और भाग कर दो। इस पूरे को सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 2 से इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 त्रिक का 9 से 44 को भाग करेंगे मतलब यहाँ पर आ जाएगा 16 मिनट। 16 मिनट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1440 हो जाएगा और बटे दूसरी वाली चाल रखोगे 3 बटे 4, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर लो ऊपर। और हमें यहाँ पर जो है टाइम जो निकालना है वो मिनट में निकालना है, तो फिर यहाँ पर भी 60 से आपको भाग करना पड़ेगा, मतलब 1 बटे 60 से गुणा कर लो। यहाँ पर 0 से 0 काट दोगे, बाकी 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 3 त्रिक का 9 से 144 को काटोगे 16 आएगा, 16 को 2 से गुणा कर दोगे मतलब आ जाएगा 32 मिनट। 32 मिनट आ जाएगा। तो एक बार जब सेम डायरेक्शन में जो है ये दोनों चल रहे होंगे तब आएगा टाइम 16 मिनट, और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे उस कंडीशन में जो है आएगा 32 मिनट इनको जो है इसको पूरा करने में, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो है इनकी चालें अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हमें ऑप्शन में जो है देखो यहाँ पर केवल 16 मिनट दिया गया, मतलब कि सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन जो है यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने फॉलो करके 16 मिनट निकाला है, क्योंकि 32 मिनट तो कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन को लगा सकते थे। अगर मान लो जैसे हमने सबसे पहले सेम डायरेक्शन निकाला था, अपोजिट डायरेक्शन नहीं भी निकाले होते, सीधा हम निकालते, तब भी हमारा जो है आंसर 16 मिनट आ गया होता, उसको हम आंसर लगा सकते थे। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीजें मेंशन नहीं थी, इसलिए हमने दोनों कंडीशन से जो है आपको बता दिया है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर का, और यहाँ पर बोला गया करा कि 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है, तो पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी पी को के द्वारा जो है दौड़ को पूरी करने में कितना समय लिया गया है, ये हमें बताना है। 1 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब कि 1000 मीटर की यहाँ पर जो है दौड़ है। ये कह रहा है यहाँ पर 2 लोग हैं पी और क्यू, कह रहा है पी जो है क्यू को 120 मीटर से हराता है। तो सबसे पहले हम दूरी लिखते हैं, यानी कि पी जो है अगर 1000 मीटर जाएगा तो क्यू 120 मीटर कम जाएगा। 120 मीटर कम का मतलब कितना हो जाएगा, 880 मीटर केवल जा पाएगा। ये इनके द्वारा जो है चली गई दूरियां हो गई। और उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इसको जो है एक या तो 120 सेकंड मीटर से हराता है और या फिर क्या करता है 30 सेकंड से हरा देता है, यानी कि ये जो है क्यू जो है 120 मीटर कम जा रहा है और 30 सेकंड से हराने का मतलब कि क्यू को जो है अभी वो वाली जो दूरी बची है उसको तय करने में 30 सेकंड का समय और लगेगा। अगर उसको 30 सेकंड का समय और लगेगा क्यू को इस 120 मीटर की दूरी को तय करने में, मतलब कि हमें यहाँ से क्यू की चाल मिल जाएगी, क्यू की जो है ये चाल मिल जाएगी। ठीक है, किसकी चाल है, क्यू की। इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 चौक 12 मतलब 4 मीटर पर सेकंड हमारा जो है क्यू की चाल आ जाएगी। अब कह रहा है कि दौड़ पूरी करने में पी को जो है कितना समय लगा है, तो जितने टाइम में पी ने 1000 मीटर चला है उतने ही समय में क्यू ने 880 मीटर चला है। तो अगर हमें क्यू का समय मिल जाए तो वही वाला समय किसका होगा, पी का भी होगा। तो क्यू की चाल क्या रही है, 4 मीटर पर सेकंड रही है, तो क्यू को इस 880 मीटर को चलने में कितना समय लगा होगा, 4 से भाग कर दो मतलब 220 सेकंड आ जाएंगे। अगर 220 सेकंड में क्यू ने 880 मीटर चला है, इसका मतलब कि इसी 220 सेकंड में पी ने जो है 1000 मीटर की दूरी को तय किया होगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 220 सेकंड हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आज हमारे पास देखो 5 ही क्वेश्चन है, तो हम 25 नंबर तक के क्वेश्चन को इसमें फिलहाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर से जो है 25 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन हमने पहले
और दूसरे लेक्चर में मिला करके आपको करवा दिया है। आज हम 25 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको करेंगे। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन है ही हमारा। यहाँ पर करें वृत्ताकार पथ की परिधि जो है 1452 मीटर है। दो आदमी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में क्रमशः 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने देर बाद वे जो है पहली बार मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो कभी भी अगर विपरीत दिशा में लोग चल रहे हैं तो सबसे पहले हम उनकी चालों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर चालें क्या हो जाएंगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को आप जोड़ोगे तो ये जाएगा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर जो हमें दूरी दी गई है वो 1452 मीटर में दी गई, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। 16.5 है, इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे कितने से, हम 5/18 से। मान लो यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 से 18, इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 15, 1 16, 3 × 15। 5.5 को आप 5 से गुणा कर दो, 5 × 25 और 5 × 25 मतलब 27.5 बन जाएगा। 27.5/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो हो जाएगा 275/60। ठीक है, इसको चाहो तो आप यहाँ पर काट भी सकते हो 3 से अगर आप काट दोगे, 3 से क्या इसको 15 से काट दो, 15 से पूरा कट जाएगा आई थिंक। तो ये हो जाएगा क्योंकि 7 2 9 और 5 14, सॉरी 15 से नहीं कटेगा, ये 5 से ही केवल कटेगा बस। 5 से अगर या फिर जो जाने दो, ऐसे हम ऐसे ही रखते हैं सीधा इसको लास्ट में भी हमें, क्योंकि 60 की जरूरत भी पड़ेगी। तो 275/60 मीटर प्रति सेकंड जो है इनकी चाल आ गई। अब ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कितना देर बाद मिलेंगे, जो दूरी है उसको जो है इनकी चालों से डिवाइड कर दो, बस जो रिलेटिव चाल आई है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर अब अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम जो है हमें देखो मिनट में दिया गया है, तो पहले टाइम निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है यहाँ पर 1452 मीटर की और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 275/60। अब 60 बट्टे में, तो इसको चाहो तो आप यहाँ पर ऊपर कर लो। ये पूरा हमारा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। इसको हमें निकालना है मिनट में, तो मिनट में निकालने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 1/60 से गुणा करके इसको मिनट में चेंज कर लो। इसीलिए हमने बोला था आपसे 60 से इसको काटो मत। अब यहाँ पर जो है ये 60 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 60 से 60 कट जाएगा। बाकी यहाँ पर जो बच रहा है इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कितने से काट सकते हो, सबसे पहले 11 से ऊपर नीचे कट जाएगा क्या, 11 से अगर मान लो हम काटते हैं तो 11 के 11 3 14, क्योंकि 11 से नीचे तो कट जाएगा। चलो पहले 11 से काट देते हैं। 11 दूना 22 हो जाएगा और 5 27, फिर 11 बचे 55। इसको 11 से ऊपर काटेंगे, 11 के 11 3 14 होगा 35, 11 3 33 और 2 35, 11 दूना 22, चलो 132 आ गया, आराम से कट गया। अब हमारा कितना हो गया, 132/25 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 132 है बट्टे 25। इसको सॉल्व करना तो चाहे आप 25 से भाग कर लो, और या फिर जो है सबसे आसान तरीका है, ऊपर नीचे आप 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा कर दोगे नीचे 100 हो जाएगा, बस ऊपर वाले में पीछे से 2 अंक गिन के जो है दशमलव आपको लगा देना है। तो आप वैसे डिवाइड भी कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं। 25 की टेबल तो आसान है, 25 के 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 पंचे 125 और 7 बचेगा, 7 का मतलब 70 हो जाएगा। 25 दूना 50, फिर 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, मतलब 5.28 मिनट। 5.28 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। कभी भी जैसे आप पिछले मतलब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपने देखा है, कभी भी अगर दो लोग विपरीत दिशाओं में मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो हमें यहाँ पर टाइम कैसे निकालते हैं, कुल दूरी को उन दोनों की चाल के योग से भाग कर देते हैं। वही यहाँ पर हमने किया है, बस कुछ है नहीं, सिंपल बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगला हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, और जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि इसमें 25 क्वेश्चन ही है। करा सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1125 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार रेस शुरू की। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद जो है वो पहली बार मिलेंगे, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, करा वृत्ताकार ट्रैक है और वो जो है किस दिशा में चलते हैं, करा एक ही दिशा में। यहाँ पर देखो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो फिर क्या होंगी, चालें घटेंगी। तो 36 और 54 को यहाँ पर घटा दो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा एक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा एक है। 54 में से 36 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मतलब इनकी जो चाल है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 18 को यहाँ पर कितने से गुणा कर लोगे, 5/18 से, मतलब यह आ जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। इनकी चालें हैं क्या मिल जाएंगी, 5 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी चाल हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर आगे
दूरी कितनी है 1125 मीटर की, मतलब इस 1125 मीटर का ट्रैक जो है इसको इन्हें इस 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जो है तय करना है, कितने समय बाद मिलेंगे, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे अपना। इसको आप सॉल्व करोगे 5 से, तो 5 दूनी 10, उसके बाद में 11, फिर से 5 दूनी 10 और 2 12 25, मतलब 225 सेकंड लग जाएंगे इनको जो है मिलने में, जो कि हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन अब है नहीं, मतलब हमारे क्वेश्चन होने का मतलब क्या है, क्योंकि जो आपको ये यहाँ पर जो है सीजीएल का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, मतलब जो सीजीएल में जो है पूछे गए क्वेश्चन है उनको अगर हम करवा रहे हैं ये, और कब से कब तक के हैं 2018 से लेकर के 23 तक जो पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो इतने जो क्वेश्चन मतलब रेस से जो है पूछे गए थे उनको हमने इस 3 लेक्चर में मिला करके जो है आपका कंप्लीट करवाया है। और बाकी जितने भी जो है बच्चे यहाँ पर साथ में जुड़े हुए, क्योंकि होमवर्क के लिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में जो है हम होमवर्क नहीं देते हैं। अब कल से जो टॉपिक आपको पढ़ना है, आप वाला टॉपिक बताओगे, उसको हम पढ़ाएंगे और फिर से जो है आपका क्वेश्चन शुरू होगा वहाँ से जो है करते हुए, ठीक है। और जितने भी लोग जो है पहले से जो हुई क्लासेस हैं उनको नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर के क्लासेस को जरूर देखें। और बाकी अगर आप लोग मतलब चैनल पे हैं तो चैनल को एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, मतलब जो भी आपको क्लासेस मिलती हैं क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए। और बाकी थोड़ा सा दोस्त वगैरह जो हैं उन सबको भी आप बताइए जो है कि हाँ कहाँ पर जो है मतलब किस तरीके से जो है क्लासेस चल रही हैं जो भी है, जैसे कि वो लोग भी जो है चैनल के साथ में जुड़ पाएँ हमारे साथ में, और मतलब अपनी पढ़ाई भी जो है कर पाएँ। और अगर आपको जो है इन सबका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हम देखो जानबूझ करके जो है कहीं पर भी डाल नहीं रहे हैं, रीजन यही है क्योंकि आप लोग जो है कोई भी जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। तो अगर आपको जो है चाहे व्हाट्सएप पर, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पर जो है जुड़ना है और चाहे जो है आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है, दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है दोनों पर जुड़ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर। और जब जो है वहाँ पर जुड़ेंगे लोग, यानी कि एटलीस्ट 50 लोग, ठीक है, मतलब 50 के चलो ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि 30 लोग जो है कहीं पर भी हो जाते हैं, तब जो है हम वहाँ पर पीडीएफ आपको शेयर करना शुरू कर देंगे। तो एटलीस्ट इतने लोगों को सबसे पहले आप वहाँ पर जोड़ोगे, उसके बाद में फिर जो है हम पीडीएफ को देना शुरू करेंगे आपको। ये थोड़ा सा टारगेट है आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इन क्लासेस की, मतलब इन जो भी क्वेश्चन है और विद सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है यही सोल्यूशन के साथ में, यानी कि यही वाली जो पूरी स्लाइड है आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे एसएससी जीडी के बच्चे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो जो है जो 11 बजे की क्लास होती है, ठीक है, जो डेली जो है दिन में 11 AM पर क्लास होती है, उसमें जो है आना ना भूलें, क्योंकि उनके लिए वो क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वाली क्लास को आज हम जो है यहीं पर एंड करते हैं पूरे सेशन को, और इसके साथ में आपका जो रेस वाली क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है पूरी तरीके से हो चुका है। अगला नया टॉपिक जो है हम कल से कोई शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।